पुनर्जन्म लेने के बाद इस आदमी ने सबसे पहले ये फैसला लिया कि वो अपनी बीवी के लिए कुर्बानी देगा। उसकी बीवी ने गाड़ी से किसी को टक्कर मार दी थी और ये जानते हुए भी कि उसे 20 साल की सजा हो सकती है, उसने उस गुनाह को अपने सिर ले लिया। जब पुलिस उसे ले जाने वाली होती है तभी उसके माँ बाप मौके पर पहुंच जाते हैं और जोर जोर से चिल्लाकर कहते हैं कि उनका बेटा निर्दोष है। वो कहते हैं कि बेटा तो पूरे समय ऑफिस में था, लेकिन लड़का खुद ही सब कुछ जुटला देता है और कहता है कि वही अपराधी है। गुस्से में आकर उसका पिता उसे थप्पड़ मार देता है और उसकी माँ सदमे से हार्ट अटैक का शिकार हो जाती है। जब उसे पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है तब तक वो डिलीवरी बॉय जिससे टक्कर लगी थी मर चुका होता है। उसकी फैमिली किसी भी सेटलमेंट को स्वीकार नहीं करती, इसलिए लड़के को 20 साल की सजा होने के चांस ज्यादा हो जाते हैं। उसके पेरेंट्स एक वकील रखते हैं जो उसके सहकर्मियों को बुलाकर उसका एलिबी देने के लिए कहता है कि लड़का उस वक्त ऑफिस में था, लेकिन लड़का सबके सामने गुस्से में कहता है कि वो सब झूठ बोल रहे हैं और कंपनी की सीसीटीवी फुटेज मंगवाने को कहता है। लेकिन इतना बड़ा सहयोग होता है कि उस दिन सीसीटीवी काम ही नहीं कर रही थी और जब वकील कोई सबूत नहीं दे पाता और लड़का खुद भी खुद को दोषी मानता है तो पुलिस केस दोबारा खोलने की रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर देती है। सहकर्मी निराश होकर चले जाते हैं। उसके माँ बाप उससे मिलने आते हैं। सिर्फ 3 दिन में उनके चेहरे बुढ़ापे से भर गए लगते हैं। लड़का खुद को दोषी महसूस करता है लेकिन दिल से समझ नहीं पाता कि सही क्या है। उसकी माँ कहती है कि वो समझती थी कि उनका बेटा बीवी से प्यार करता है, इसलिए उसने उसे हमेशा प्राथमिकता दी, लेकिन अब बात किसी की जान की है। उसकी माँ चाहती है कि बेटा सच बोले, क्योंकि अगर वो खुद को दोषी मान लेगा तो उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी।